प्रदेश में आज सबसे बड़ी घटना घटी है सीधी जिले में, जो हृदय विदारक है और दिल को चीर देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है। एक मां अपने 3 मासूम बच्चों को घर के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से रखकर बाजार जाती है राशन पानी लेने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राशन की दुकान में गई थी और घर के ऊपर से गुजरा विद्युत लाइन का तार, जिसमें शॉर्ट सर्किट होता है और उसकी चिंगारी घर के ऊपर गिरती है, किसी सूखे लकड़ी या फिर घास फूस में पड़ती है और वो चिंगारी एक बड़ा आग का रूप लेती है और फिर पूरे घर को अपने आगोश में लेती है और फिर जो कुछ होता है वो सब का सीना छलनी कर देता है, क्योंकि 3 मासूम बच्चे उस घर के अंदर होते हैं। दरअसल यह पूरी घटना आज शनिवार दोपहर की है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधी जिले से सटे सिंगरौली में एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम था। सिंगरौली महोत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव एक तरफ हर्षोल्लास मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली से सटे सीधी जिले में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जहां सत्ता दल का कोई भी नेता उपस्थित नहीं था। सभी भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सिंगरौली की तरफ रुख कर चुके थे। दोपहर तकरीबन 1 बजे थे। उन बच्चों के पिता मजदूरी करने हर दिन की तरह आज भी गए थे, मजदूरी करने चले गए थे। माँ भी उन बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से घर के अंदर उन्हें कैद कर और बाहर से दरवाज़ा बंद कर, और शायद है कि राशन की दुकान राशन लेने गए थी, लेकिन राशन लेते लेते ही उसे एक ऐसी सूचना मिलती है जो उसके दिल को छलनी कर देती है। एक माँ के लिए वो खबर कितनी दुखद होगी जब कोई ये बताए कि घर में आग लग गई है और उस घर के अंदर 3 बच्चे सो रहे होते हैं। दरअसल यह पूरी घटना है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की। सीधी जिले का कसिहवा गांव महज शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है और उस गांव के उस कच्चा घर होता है, कच्चे घर के ऊपर से विद्युत का तार गुजरा होता है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि विद्युत के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उस शॉर्ट सर्किट की जो चिंगारी है घर के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। घर के अंदर 1.5 वर्षीय रिधि साकेत, 6 वर्षीय धुम्मा उर्फ संध्या साकेत और एक 3 वर्षीय बच्चा जो सो रहे थे। इस आग की भनक किसी को नहीं होती है, तब होती है जब आग बड़ा रूप लेती है और शायद है कि धुएं का फव्वारा चारों तरफ निकलने लगता है। लोग वहां पहुंचते हैं, तब तक आग बड़ा रूप ले चुकी होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि सीधी शहर में फायर ब्रिगेड की कमी है, क्योंकि फायर ब्रिगेड सीधी शहर में क्या एक ही है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड समय पर वहां नहीं पहुंच सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधे घंटे बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसकी वजह से इस पूरी घटना पर काबू नहीं पाया जा सका। मैं आपको दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट दिखाता हूं। आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। जमोड़ी थाना क्षेत्र के गांव कसिहवा में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे आग लगी थी। घर में आग लगते ही ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 1:30 बजे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की अंदर ही दर्दनाक दुखद मृत्यु हो चुकी। क्या सीधी जिले में एक ही फायर ब्रिगेड है? मीडिया रिपोर्ट्स कहता है कि सीधी जिले का फायर ब्रिगेड शायद किसी अन्य क्षेत्र में आग बुझाने गया था, इस वजह से सीधी शहर में फायर ब्रिगेड नहीं था। आसपास के क्षेत्र मझौली नगर परिसर या फिर चुरहट नगर परिसर से फायर ब्रिगेड बुलाया गया और फिर वहां जाकर जलते हुए घर के आग में काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, बच्चे अंदर फंसे थे। गांव के पुष्पराज मिश्रा ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घर के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन में स्पार्किंग हुई। चिंगारी पास रखे घास और सूखे सामान पर गिरी, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते पूरा कच्चा मकान आग की चपेट में घिर गया। घटना के समय घर बाहर से बंद था और अंदर 3 बच्चे मौजूद थे। बच्चों की मां ने घर में जाते समय दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था, इसकी वजह से बच्चे अंदर ही फंस गए। ये खबर है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी अब ट्वीट सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है? आज सीधी जिले के ग्राम कसिहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है।
मेरी इस संवेदना शोकाकुल परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को शांति प्रदान करें। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु राज्य शासन की ओर से 6-6 लाख और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 20-20 हज़ार की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है, लेकिन अगर आपके घर के ऊपर से भी विद्युत का तार गुजरा है, आपके घर में भी बच्चे हैं या फिर आपका घर भी कच्चा है, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही माने या फिर उन बच्चों के किस्मत में यह एक दुखद समय रहा। उनकी किस्मत में सबसे बड़ा ये समय खराब था जिसे उनके ऊपर भारी पड़ा। आज पूरे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में देखा जाए तो विद्युत तार शायद जो खुले लगे हुए हैं उस वक्त के लगे हैं जब शायद आज़ादी के बाद या फिर पहली बार विद्युत लाइन की सप्लाई हुई थी, उस वक्त के तार लगे हैं। लेकिन कुछ जगह पर शायद केबलिंग की व्यवस्था भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खबर जो है कि विद्युत लाइन की स्पार्किंग की वजह से उसकी चिंगारी घर के ऊपर गिरती है और घर के ऊपर आग लग जाती है, और आग इस कदर उस घर को अपने आगोश में लेती है कि पूरा घर महज कुछ मिनटों में ही राख में तब्दील हो जाता है। घर के अंदर 3 बच्चे, शायद अपनी माँ, उनकी माँ उस घर के अंदर बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से रखकर गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि काल उन्हीं के घर में आकर और उन्हें निगल जाएगा और फिर तीनों बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। आपके घर के ऊपर से भी अगर खुले तार निकले हुए हैं विद्युत लाइन के, तो फिर विद्युत विभाग को आपको भी सूचना देनी चाहिए ताकि उन तारों को आपके घर से दूरी पर रखा जाए या फिर विद्युत लाइन की सप्लाई घर से दूर की जाए। अगर कच्चा घर है तो निश्चित तौर पर आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। विद्युत विभाग से निवेदन है कि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। जहां भी ऐसी आशंका है, जहां भी किसी के घर के ऊपर से विद्युत लाइन गुजरी है, उन विद्युत लाइनों को घर से दूर किया जाए ताकि कोई भी ऐसे असमय अपनी जान ना गंवाए। बहरहाल ये खबर बेहद हृदय विदारक है, बेहद दुखद है। इसको लेकर सीधी के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह भी मौके स्थल पर पहुंचे और उन शोकाकुल परिवार को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। वहीं दूसरी तरफ सीधी जिले के कलेक्टर श्री विकास मिश्रा भी मौके स्थल पर पहुंचकर उन शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया। एसपी भी पहुंचे और पुलिस प्रशासन की टीम की मौजूदगी में उन तीनों बच्चों का दाह संस्कार पीएम कराया गया। लेकिन घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, जो पूरे प्रदेश की आंखें नम हैं, पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।